आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। ये 4 क्वेश्चन है। तो पहला हम लोग देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1-5 b-4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मतलब कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, उसको एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। तो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, उसका निकालना है। हिंदी में देख लीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदुओं ए और बी, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स, ये एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए बी एक्स है, तो यहाँ पे ये विभाजित कर रहा है, होता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो x,0 है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। ये सोल्यूशन 5 देखते हैं। 5 देखिए, बोला क्या, कोई एक लाइन, ठीक है, कोई एक लाइन, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक है, और ए का पॉइंट दिया गया है 1-5, और बी का दिया गया -4 5, ओके। और बोला क्या कि ये जो है ना बी, मतलब ये ए बी को मिलाने वाली बीच में कोई जो है ना, बोला एक्स एक्सिस पे है। तो मान लीजिए एक्स, मान लीजिए हम x,0 ले लिए, ओके, x,0 ले लिए। तो इसको जो ना हमको ये पता करना है, इसकी कोऑर्डिनेट हमें पता करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे तो हमको रेशियो नहीं दिया। मान लीजिए ये रेशियो को m1 मान लेते हैं और इसको m2 मान लेते हैं। ये रेशियो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक m1 है और यहाँ से यहाँ तक m2 है। तो हमको ये पॉइंट निकालनी है। ओके बेटा, तो इन चीज़ों को देखिए। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग सेक्शन फार्मूला लिखेंगे। तो सेक्शन फार्मूला मान लीजिए जो लिखते थे वो क्या होता है, मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो P एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन में m1 प्लस m2, ओके। फिर y के लिए लिखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में m1 प्लस m2, ओके। आई होप आप लोग को याद हो ही गया होगा, क्योंकि जितना हमने क्वेश्चन किया सब में हमने फार्मूला लिखा। अब बोल रहा क्या कि अब यहाँ पे देखिए, ये आपका x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है, क्योंकि इस आइडेंटिटी पे रखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए पी एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे दिया गया कि ये आपका x,0 है, ओके। अब यहाँ पे क्या कीजिए, रखिए वैल्यू, m1 की वैल्यू नहीं है तो m1, और x2 की वैल्यू देख लीजिए कितना है बेटा, -4 प्लस m2, और ये m2 के बाद ये x1 की वैल्यू क्या है बेटा, 1 अपोन में m1 प्लस m2, ओके। फिर ये m1 प्लस m2, फिर यहाँ y के लिए लिखिए, तो m1 ऐसे m1 की वैल्यू नहीं दिया गया, y2 की वैल्यू है आपका 5, फिर m2 की वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है, और ये y1 की वैल्यू आपका है -5, ओके, अपोन में m1 प्लस m2। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो हम लोग x,0 इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो -4m1, और ये प्लस m2 अपोन में m1 प्लस m2, कोमा ये हो जाएगा 5m1, और ये -5m2 और ये m1 प्लस m2, ओके। अब इसको क्या करना है बेटा, इसको जो ना एक्स, ये इसको इससे कैलकुलेट कर लीजिए और इसको इससे कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई की वैल्यू है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स इजकल टू लिखते हैं हम लोग -4m1 प्लस m2 अपोन में m1 प्लस m2, ओके। और यहाँ पे जो ना फिर हम 0 इक्वल टू वाई को ये कर रहे हैं 5m1 -5m2 अपोन में m1 प्लस m2, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हमको बात ये है ना कि x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ m1 और m2 की वैल्यू निकल जाएगा ना बेटा, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, ओके। तो अब ये देख लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5m1 -5m2
अब देखिए जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी चीज़ को जीरो से वो जीरो ही होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5m1 इक्वल टू 5m2। ओके, ये उधर चला गया। अब इसको जो है ना हम लोग m1 अपॉन m2, और इधर क्या, ये m2 को इधर लाए और ये अब 5 को हम इधर ले जा रहे हैं, 5/5 ये कैंसिल। तो अब ये देख लीजिए क्या आप ये मान लीजिए काटेंगे तो 1, तो इसीलिए हम लोग m1 रेशियो मतलब m1 अपॉन m2 इक्वल टू कितना हो गया, 1/1, या इसी को हम लोग बेटा ऐसे लिख सकते हैं m1 रेशियो m2 इक्वल टू, ये m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1:1। ओके, आई होप हम लोग को ये पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को यहाँ रखिए, जब यहाँ रखेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू रखिए, तो यहाँ 4 m1 की वैल्यू क्या निकाले बेटा, 1 ही तो है, तो ये 1, और m2 की वैल्यू कितना बेटा, ये भी 1 है, और अपॉन में m1 प्लस m2 तो 1+1। ओके, आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -4 + 1 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -3/2, -3/2। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो x की वैल्यू जो निकला आपका -3/2। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो आपका x की वैल्यू निकला कितना, -3/2, 0। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, तो क्या बोला गया था, x, 0 लिए थे ना आप, तो x आपका निकल गया -3/2 और 0। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, यही इसका आंसर है। ओके, अब देखिए, अब हम लोग जो ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 5th हो गया, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है बेटा कि ये बोल रहा है यहाँ पे कि if 1 or 2 4, y x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram। पैरेललोग्राम आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो अभी बताएंगे। टेकन इन ऑर्डर, बोला कि जो भी वैल्यू लेना है ना, ये सारे वैल्यू उनको ऑर्डर में लीजिएगा। कैसे लेना है, उनको ऑर्डर में लेना है। फाइंड x एंड y, फिर बोला कि x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हिंदी में देखिए, बिंदु 1, 2, 4, y x, 6 और 3, 5 इस क्रम में लेने पर, मतलब इसी क्रम में लेने पर, मतलब कहने का मतलब सीक्वेंस में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, ये आपको बोल दिया पहले कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो थोड़ा सा जो ना, अगर यहाँ प्रूफ नहीं करना है, बस वैल्यू निकालनी है, प्रूफ हम लोग ज्योमेट्री में करेंगे, बस यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो समांतर चतुर्भुज आपको पता ही होगा क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होती है। जैसे हम लोग ये बोल दिया कि समांतर चतुर्भुज है, तो हमने सीक्वेंस में ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। ओके बेटा, और ए की वैल्यू आपका 1, 2 है, हमने दिखाया था क्वेश्चन, 1, 2 है, 4y है, और x, 6 है, और 3, 5 है। ओके, अब ये बोला कि इसकी वर्टिसेज हमको निकाले x और y की वैल्यू। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बेटा, आमने सामने की भुजा बराबर, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना कि इसकी डायगोनली हम लोग निकाल लें। तो डायगोनली निकालेंगे, तो डायगोनली निकालेंगे तो क्या होता है, मतलब डायगोनली निकालेंगे इसका मिड पॉइंट से ये निकल जाएगा, फिर इसको डायगोनली हम लोग ये करेंगे तो मिड पॉइंट से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पहले निकाल लें और ये निकाल लें, तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला, जिसको हम लोग बोलेंगे मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु निकालना, मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि अगर हम पहले ए सी का निकालते हैं, मतलब ये ए सी का मध्य बिंदु निकालते हैं, तो क्या होगा, ये x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस
y2/2। ओके, तो ये होता है इसका मध्य बिंदु, जिसको कि हम लोग मिड पॉइंट, मिड भी बोल दीजिए, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए AC का निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखिए 1 + x बाय 2, 1 + x बाय 2 कोमा, ये देखिए ये x1 है बेटा, ये y1 है, ऐसे भूलिएगा नहीं, x2 है, ये y2 है, इसके बीच में निकाल रहे हैं। तो ये 1 है x1 और x2, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये x है, तो 1 + x/2। दूसरा देखिए 2 + 6/2। ओके, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, इसी को हम लोग 1 + x तो है ही बाय 2, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8/2। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + x/2, इसको काट दीजिए तो क्या निकलेगा, ये 4। आपका ये AC का मिड पॉइंट निकल गया। अब देखिए दोनों लाइन तो एक ही जगह कट कर रहा है ना, पहले हम लोग BD निकाल लेते हैं, मिड मतलब मध्य BD का। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या कीजिए, किसी को भी मान लीजिए सपोज दैट हम इसको x1 मान लेते हैं, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग x1 + x2, तो 4 + 3/2, और y1 + y2, तो y + 5/2। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4 है, यहाँ 3 है, 4 + 3/2, यहाँ y है, यहाँ 5 है, तो y + 5/2। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, यही डायरेक्ट फार्मूले पे लगाए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 4 3 कितना हो जाएगा बेटा, 7/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, y + 5/2, y + 5/2। ओके, अब बोला कि जब हम लोग ये बोल दिया कि पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब इसकी डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा। डायगोनल, ये समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। विकर्ण क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग विकर्ण, इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं ना, तो ये क्या होगा, ये इक्वल होगा। इक्वल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, AC और BD को इक्वल कर देते हैं। जब AC और BD जब इक्वल हो जाएगा बेटा, तो हम लोग यहाँ पे सीधे लिख दें इसी चीज का, AC और BD को एक साथ लिख दें और इसको सॉल्व करें। अब देखिए AC आपका कितना निकला था, 1 + x/2, 4 इक्वल टू BD कितना निकला है, 7/2, y + 5/2। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जब हम वैल्यू ये दोनों का लिख दिए, AC और BD को इक्वल कर दिए, अब क्या करना है, ये x वाले को x वाले के साथ इक्वेट कीजिए, y वाले को y वाले के साथ इक्वेट कीजिए। तो x वाले को x वाले के साथ इक्वेट करें, 1 + x/2 = 7/2 बेटा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, ये 4 = y + 5/2। ओके, अब देखिए ये नीचे नीचे हम काट सकते हैं, तो 1 + x = 7, तो ये 1 इधर जाएगा, तो x = 7 - 1, तो x = कितना निकल जाएगा बेटा, 6। x कितना निकल जाएगा, 6। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई, ये पहले 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे, तो y + 5 = कितना, 8। तो y = कितना हो जाएगा बेटा, 8 - 5, तो y = कितना निकल जाएगा, 3। ओके, तो इसका मतलब हमें पता चल गया बेटा, क्या पता चल गया, x जो है ना, ये आपका, ये x कितना निकल गया, 6, तो 6,6। और बोला y कितना निकल गया बेटा, ये जो आपका y है ना, ये y निकल गया कितना, 3। अगर आपको अभी भी अगर मान लीजिए इसको वैसे पूछेगा नहीं, हाउ विल वी चेक, या इसको सिद्ध करके बताइए, तो आप लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। AB का जो डिस्टेंस जितना निकलेगा ना वैल्यू, वो CD का भी निकलेगा, और जितना ये AD का निकलेगा उतना BC का भी निकलेगा। ठीक है, बल्कि ये बोला नहीं गया है चेक करने के लिए, बस x और y की वैल्यू हमसे पूछा गया। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A where AB is a diameter। डायमीटर किस में होता है बेटा, सर्कल में होता है। ऑफ ए सर्कल whose center is 2, -3, B is 1, 4। ठीक है,
तो बोला कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त है, वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग मतलब अगर फिगर बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाए कि ये क्या पूछ रहा है। आप लोग वृत्त तो देखे ना, सर्कल तो देखे ही होंगे, बस खाली अगर देखे हैं, आपको उसका फिगर याद है तो सोचे आपका क्वेश्चन भी बन गया। एकदम सो इजी क्वेश्चन है और ये चैप्टर ही बहुत इजी है। ओके, तो बोला क्या कि क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7 ये बोला कि एक कोई सर्कल है बेटा, ध्यान से देखिए, एक कोई सर्कल है, ये सर्कल है आपका। ओके, और ये बोला कि ए बी कोई डायमीटर, डायमीटर का मतलब वो सेंटर से पास करेंगे बेटा, वो क्या वहां से पास करेगा, सेंटर से, क्योंकि सर्कल में क्या होता है, सेंटर होता है। और ए बी आपका क्या है, आपका ए बी आपका डायमीटर है। ए और बी आपसे पूछा गया कि ये डायमीटर, पूछा नहीं गया, बोला गया है, ठीक है। और जहां पे हमको जो है ना सेंटर, ये जो सेंटर है इसकी वैल्यू दी गई है बेटा, क्या दिया है, 2, -3। देख लीजिए क्वेश्चन को, ये सेंटर दिया गया है। और जो ना बी की भी वैल्यू आपका दिया गया 1,4। ओके, बी की वैल्यू कितना दिया गया, 1,4। अब हमसे पूछा गया कि ए निकालिए, मान लीजिए ए को मान लेते हैं x, y, ठीक है। अब एक चीज ये बताइए बेटा, आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, आर जो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है ना, मतलब वो व्यास का आधा होता है। जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होता है आपका, वो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो ये व्यास का आधा होता है, तो व्यास का आधा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है ना सीधे वही फार्मूला लगा दे। तो वो फार्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसके बीच में मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो मतलब वही चीज हुआ, इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बी का मध्य बिंदु, मतलब ये हम लोग निकालेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु, ठीक है। और मतलब ये मध्य बिंदु हम निकालेंगे ए बी का, ठीक है। तो ए बी का मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या होगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, मतलब ये मिड पॉइंट फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हम लोग निकालेंगे। तो अब ये मिड पॉइंट, ये जो दिया गया ना, ये बीच वाला है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2, -3 = बेटा यहाँ देखिए x1 + x2, तो x + 1/2, ओके, y1 + y2, तो y + 4/2, y + 4/2, ओके। अब देख लीजिए, अब क्या करना हमको, जो ना इसको इसके इक्वल कर दीजिए बेटा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, x + 1/2 = 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 को 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 और 2, 2 × 4, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x = 4 - 1, तो इसका मतलब कितना निकल गया, 3। x कितना निकल गया बेटा, 3 निकल गया। फिर उसी तरीके से जब ये 3 निकल गया, तो उसी तरीके से जब हम इसको निकालेंगे, क्या y + 4, y प्लस, यहाँ यहीं पे लिख लीजिए, तो ये y + 4/2 = कितना है बेटा, -3, कितना, -3। उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो y + 4 = कितना निकल जाएगा बेटा, ये 3 × 2 = 6, -6, तो -6 निकल गया। अब -6 निकल गया तो अब ये क्या हो जाएगा, y = कितना हो जाएगा बेटा, -6 है ही है, 4 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4, तो y = कितना निकल गया, -10, ओके। तो आपका जो ये पॉइंट निकल गया ना बेटा, ये क्या निकला, x की वैल्यू 3, -10, 3, -10, यही आपसे पूछा जा रहा था, ओके। तो आप इस तरीके से ये निकाल सकते हैं, ठीक है, 3, -10, ओके बेटा, आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला